नमस्कार, आप सब लोग को स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ईरान वर्सेस इजराइल का जो वार है, ठीक है। उसको मैं स्टोरी टेलिंग तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि ईरान और इजराइल में कि क्यों लड़ाई होता रहता है और अभी जो लड़ाई हो रहा है उसका रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, ईरान के साइड में कौन कौन सा कंट्रीज हैं, इराक के साइड में कौन कौन सा कंट्रीज है, यूएसए जो है हमेशा ईरान के पीछे, ठीक है, क्यों पड़ा रहता है, तो ये सब और उसका ये जो वार हो रहा है पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट क्या होगा और पर्टिकुलरली भारत के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक कहानी के रूप में, देखो मैं करंट अफेयर्स आज से जो है रेगुलर मैं करंट अफेयर्स लाऊंगा और करंट अफेयर्स को मैं कहानी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। ये मेरा वादा है, आप बने रहिए और जुड़े रहिए। देखिए, दरअसल देखो ईरान और इजराइल का जो कहानी है ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है। हिस्ट्री से ही, पुराने टाइम से ही ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है और उसका मुख्य वजह कौन है? यूएसए। जैसे कि 200 साल पहले ब्रिटिशर्स वांटेड टू कैप्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उस प्रकार से यूएसए भी चाहता है आज के डेट में कि उसका डोमिनेशन बना रहे। और मिडिल ईस्ट कंट्री में, यानी कि वेस्ट एशिया कंट्रीज में, इजराइल एक ऐसा देश है जो यूएसए को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो यूएसए का जो बेस है, ठीक है, एयर बेस है, वो इजराइल में है। एंड ही वांटेड टू कंट्रोल द मिडिल ईस्ट, और जिसके अपोज में है चाइना और जिसके अपोज में है रशिया। लेकिन चाइना और रशिया अंदर से हैं। चाइना रशिया वो खुद वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं और यूएसए का डोमिनेशन उनको पसंद नहीं है। तो यहां पर देखो इनसाइड कहानी है, स्टोरी। तो स्टोरी में जो दिखता है वो है नहीं, असल जो स्टोरी है वो आपको सुनने के बाद हैरान हो जाओगे, जो लोग नए हैं, ठीक है। तो मैं इस कहानी को उस तरीके से बताऊंगा कि जो लोग कंप्लीटली नए हैं, जिनको नहीं पता, ठीक है, कि ईरान इजराइल कहां पर है, स्ट्रगल क्यों होता रहता है, व्हाट वाज द रीजन, मैं पूरा बेसिक के साथ ये वीडियो में पूरा बेसिक के साथ बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ईरान के साथ कौन है, इराक के साथ कौन है, ठीक है, और इजराइल के साथ कौन है, और यूएसए किस प्रकार से अपना गेम खेल रहा है, ठीक है, इजराइल के नाम पे, उसका इंपैक्ट इंडिया के प्रति क्या होगा, पूरा वर्ल्ड के प्रति क्या होगा, ये सब चीजें हम डिटेल में बताएंगे। देखिए, पहले कहानी सुनते हैं। देखो, एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है यूएसए जो कि इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, पूरी तरह से, मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री में जो सपोर्ट टोटली करता है वो इजराइल को, यूएसए, ठीक है। और दूसरी तरफ से इजराइल के खिलाफ जो है ईरान है। अभी मैप में शो करूंगा, तो उसको जो है देखो हमास, हौतीस और जो हिजबुल्लाह नाम का ये सपोर्ट करते हैं। ये सब क्या है, देखो एक चीज दिखाते हैं हम लोग। तो एक तरफ से यहां पर जो है इजराइल है, देखो आप देख सकते हो। पहले ये मैप देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप में शो करूंगा, चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ देखो इजराइल है और एक तरफ जो है ईरान है, ठीक है। तो इजराइल को जो सपोर्ट करता है कौन? यूएसए जो है इजराइल को सपोर्ट करता है, इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है। क्योंकि यूएसए सपोर्ट करने का रीजन जो है कि जितने भी कंट्रीज हैं, ये मिडिल ईस्ट में देखो, ये मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री के ऊपर डोमिनेट करके रखना चाहता है यूएसए। हालांकि उसके अपोज में चाइना भी है, उसके अपोज में रशिया भी है, और चाइना और रशिया साइलेंटली जो है ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओपनली अब तक आए नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो चाइना और उसके साथ साथ रशिया भी आएंगे यूएसए के खिलाफ, बट अभी तक वो सिचुएशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूरा यू कैन से कह सकते हो कि वेस्ट एशिया के ऊपर या मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर यूएसए अपना डोमिनेशन करना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपना एयरबेस, ठीक है, एयरबेस जो है मतलब ईरान से उसका नहीं बनता है, तो इसलिए बाकी जगह पे उन्होंने अपना एयरबेस बना दिया है, ठीक है। तो अब समझते हैं चीजों को। देखो, तो इजराइल और यूएसए कंप्लीटली एक साथ हो गए, कंप्लीटली एक साथ, और दूसरे तरफ जो है ईरान है, दूसरे तरफ जो है ईरान है। ईरान को जो कंट्री वगैरह सपोर्ट करते हैं, देखो एक तो है लेबानन, एक है गाजा, एक है यमन और एक है इराक और सीरिया, ठीक है। तो ईरान के टोटली सपोर्ट में कह सकते हो लेबानन, गाजा, यमन, इराक और इराक। देखिए, उसमें भी सपोज फॉर एग्जांपल कंप्लीटली गाजा या कंप्लीटली लेबानन या कंप्लीटली यमन सपोर्ट नहीं करते हैं, उनमें भी देखो, उनमें भी ईरान, देखो लेबानन के जो मिलिट्री ग्रुप है जिसको कहा जाता है हिजबुल्लाह, गाजा का जो मिलिट्री हेड ग्रुप है उसको कहा जाता है हमास,
और यमन का जो मिलिट्री ग्रुप है हौतीस, और ईरान और सीरिया का जो है शिया मिलिट्री। तो ये जो हौतीस है, हमास है, हिजबुल्लाह है, ये सब सिंपली सी बात है एक ग्रुप है जो कि ईरान को सपोर्ट करते हैं इजराइल के खिलाफ। क्यों इजराइल के खिलाफ? क्योंकि इजराइल जो है मुस्लिम कंट्री होकर जरूरत से ज्यादा जो है मॉडर्नाइज की तरफ जा रहा है, और यह भी माना जाता है कि पैलेस्टाइन के ऊपर इजराइल का जबरदस्ती कैप्चर है, जो बाकी जो कंट्री उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और हमेशा जो यूएसए का जो सपोर्ट लेके जो जिस तरह से मतलब न्यूक्लियर बम के साथ साथ जिस तरह से प्रचंड मचाया हुआ है, ये लोग पूरी तरह से अपोज करते हैं। और ये जो लेबानन, गाजा, यमन, इराक, सीरिया को ईरान टाइम टू टाइम जो है, एक तो पहला चीज है अपना वेपन सप्लाई करता है, अपना फंडिंग करता है, फंडिंग, उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देता है। ध्यान रखिएगा, फंडिंग करने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग, उसके साथ साथ फाइनेंशियल एड भी देता है। इसलिए तो ईरान नॉर्मली डायरेक्टली जो है नहीं लड़ता इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल और ईरान जो है मतलब एक तरफ से ज्योग्राफिकली बाउंड्री शेयर नहीं करते, तो इसीलिए जो है हिजबुल्लाह के नाम पे, हमास के नाम पे, हौतीस के नाम पे, ये सब के नाम पे ईरान जो है इजराइल से हमेशा लड़ता रहता है। मैं अभी मैप पे शो करूंगा आप लोगों को, ठीक है। बट दूसरे तरफ से इजराइल और यूएसए को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन कौन है? जैसे कि यूएसए, ठीक है, उसके साथ जो अभी जो नेटो के कंट्रीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, ठीक है, और फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस भी जो है जो नेटो के कंट्रीज हैं, वो जो है यूएसए और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो गल्फ स्टेट है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा, ईरान के सपोर्ट में कौन कौन है? रशिया है, ठीक है, और चाइना है। बट अब तक ओपनली रशिया और चाइना जो है अपना वेपन सप्लाई करता है, ओपनली अब तक नहीं आया, ठीक है, अब तक के लिए इतना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि यूएस इजराइल अटैक, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो अटैक हुआ था, यूएस और इजराइल ने अटैक किए थे, और ये एरियाज आप देख सकते हो, ये एरियाज है, दैट इज इस एरियाज में देखो जितने भी लाल लाल, ये टोटल एरिया है ईरान है। तो जितने भी लाल लाल धब्बे हैं, एक तरफ से यूएसए और इजराइल मिलकर उसके ऊपर सबसे पहले बमबारी की थी, सबसे पहले जो है बमबारी की थी, दैट इज 28 फरवरी में, 28 फरवरी में यूएसए मिलकर यूएसए और इजराइल ने बमबारी की थी। उसके रिटालिएट में उसको जब ईरान एक तरफ से कह सकते हो कि जब जो है एक तरफ से उसके ऊपर जब अटैक किया गया था ईरान के ऊपर, ठीक है, तो ईरान ने भी पलटवार, ये जो है ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है, तो ईरान ने जो है पलटवार किया है, ये सब कंट्रीज को पलटवार किया है। मतलब ये देख सकते हो मैप शोइंग 8 मिडिल ईस्ट कंट्री अटैक बाय ईरान इन 2020। तो उसी दिन ही उसके जवाब में इजराइल और यूएसए के जवाब में उसने भी जो है जवाब दिया था, उसने ये सब कंट्री को अटैक करके, जिसमें से जॉर्डान है, ठीक है, इराक है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, यूनाइटेड अरब, ठीक है। तो ये सब कंट्री पे उसने जवाबी हमला दिया था, उन्होंने जवाबी हमला दिया था, आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो एग्जैक्टली। तो जवाबी हमले में क्या रिजल्ट आया था आप देखते हो, ये जो रेड कलर है, रेड कलर, दिस इज अटैक्ड बाय द ईरान, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर है अटैक्ड बाय इजराइल एंड यूएसए, इजराइल एंड यूएसए। तो रेड कलर में आप देख सकते हो, ठीक है, कहां कहां पर देखो, इजराइल, ठीक है, इजराइल पे अटैक किया था जिसमें 11 मारे गए थे, जॉर्डन में 5 इंजुरीज, कुवैत में 4 किल्ड 35 इंजुरीज, ठीक है, इराक में, ठीक है, दैट इज 2 किल्ड 7 इंजुरीज, ठीक है, बहरीन में 1 किल्ड 4 इंजुरीज, कतर में देन उसको 16 इंजुरीज, यूएई में 3 किल्ड 17 इंजुरीज, सऊदी अरेबिया में, उसके साथ ओमान में। तो ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, जोर्दान है, इजराइल है। तो ये सब एरिया पे उन्होंने जो है क्या किया था, ईरान ने पलटवार किया था, ईरान ने पलटवार किया था, ये आप देख सकते हो मैप में, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, ये तो रिसेंट डेवलपमेंट है, अब हम लोग बात करते हैं कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी में असल है क्या। तो कहानी समझते हैं कि जो दोनों कंट्रीज में, खासकर ईरान और इजराइल में हमेशा जो है झगड़ा क्यों होता है, ठीक है, हमेशा झगड़ा क्यों होता है। पहला चीज देखो, दोनों में जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, दोनों में ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। एक कह सकते हो कि इजराइल जो है मॉडर्निटी की तरफ, तो ईरान जो है कह सकते हो कि जो है कंजर्वेटिव सोच है उनका, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं कि रीजनल पावर राइवलरी, ऑब्वियसली बात है मिडिल ईस्ट कंट्री में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, ये उनका टक्कर है। थर्ड अगर देखोगे न्यूक्लियर वेपन का, देखो न्यूक्लियर के बारे में
इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। अभी ईरान जो है पूरी तरह, इसलिए इजराइल का पावर है, छोटे कंट्री होते हुए भी सब लोग डरते हैं इजराइल को, क्योंकि उसके पास जो है न्यूक्लियर पावर है और यूएसए का सपोर्ट है। तो ईरान को भी न्यूक्लियर पावर बनना है, लेकिन उसके पास फंड की अभाव है और अब तक जो है फाइनल न्यूक्लियर पावर नहीं बनाया और पूरी तरह से अपना साम दाम दंड वेद लगा रहा है वो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल कंट्री जो है ईरान बन जाएगा। अगर न्यूक्लियर पावर, अभी क्या है, इजराइल जो है जब चाहे तब अटैक कर रहा है, अपने मनमानी कर रहा है, तो जिसकी बदले में ईरान जो है इतना कुछ नहीं कर पाता है कभी कभी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो उसके बाद जो है इजराइल पैलेस्टाइन इश्यूज। ठीक है, इजराइल जो है पैलेस्टाइन को जबरदस्ती कैप्चर कर दिया है, जिसका हमेशा जो है जितने भी कंट्रीज हैं ईरान के साथ झगड़ा है, उसके साथ साथ प्रॉक्सी वॉर इन द मिडिल ईस्ट में एक तरफ से प्रॉक्सी वॉर, मतलब अपने अपने गुट, अपने अपने पार्टी को लेके वॉर करना। ठीक है, तो ये चीजें जो है अभी हुआ था और दैट वाज सपोर्टेड बाय यूएसए। अब समझते हैं कंट्री सपोर्टेड ईच साइड, कंट्री सपोर्टेड फॉर द इजराइल। ठीक है, इजराइल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल को कौन कौन से कंट्री सपोर्ट करते हैं आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो यूएसए, आंख बूझ कर जो है यूएसए जो है एक तरफ से मिलकर भी हर प्रकार से फंडिंग के मामले में भी, ट्रेनिंग के मामले में भी, हर मामले में। ठीक है, उसके बाद देखो यूनाइटेड किंगडम नेटो पार्टनर है। ठीक है, उसके साथ जर्मनी भी सपोर्ट करता है, हिस्टोरिकल सपोर्ट है। उसके बाद जो है फ्रांस भी सपोर्ट करता है वेस्टर्न एलीज के हिसाब से। उसके साथ सम ऑफ द गल्फ स्टेट, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सब जो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हिसाब से सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी और फ्रांस जो नेटो पार्टनर है, उसके साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं किसके सपोर्ट में है, इजराइल के सपोर्ट में है। अब हम लोग बात करते हैं कि ईरान के सपोर्ट में कौन कौन सा कंट्रीज है। ईरान के सपोर्ट में कौन कौन सा कंट्रीज है, देखो, एक है लेबानन, एक है पैलेस्टाइन, एक है यमन, एक है सीरिया, और रशिया और चाइना भी सपोर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी तक वो लोग ओपनली नहीं आए लेकिन सपोर्ट करते, तो ध्यान रखिएगा। तो हिजबुल्लाह ऑफ लेबानन, ये सब जो है एक तरफ से मिलिट्री या एक तरफ से ग्रुप जो सपोर्ट करते हैं, तो हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबानन, हमास फ्रॉम पैलेस्टाइन, हौतीस फ्रॉम यमन, सीरिया और रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं। तो हिजबुल्लाह लेबानन जो है मिलिट्री प्रॉक्सी है, मिलकर लड़ते हैं। हमास पैलेस्टाइन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट, हौतीस जो है एंटी इजराइल अलायंस, इजराइल के खिलाफ है और ये सीरिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और चाइना और रशिया जो है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। जब जरूरत पड़ेगा चाइना और रशिया जो है उभर के आएंगे, बट अब जरूरत नहीं पड़ी है उनकी। ठीक है, अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं कि ईरान और इजराइल में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो ईरान में जो है इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है, और यहां पर जो है डेमोक्रेटिक स्टेट है। अगर मैं बात करूं रिलीजियन की बात करूं, यहां पर शिया इस्लाम है, यहां पर जुडाइज्म है। ठीक है, और पॉपुलेशन यहां पर 88 मिलियंस, यहां पर केवल 9 मिलियंस है, ध्यान रखिएगा, केवल 9 मिलियंस है। और मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो लार्ज आर्मी, मिसाइल्स, प्रॉक्सिमिटी, यहां पर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी, और सबसे मेन चीज जो हो जाता है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, सस्पेक्टेड न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब अब तक प्रूव नहीं हुआ है, बट यहां पर जो है न्यूक्लियर वेपन है। उसके साथ जो एलाइज है रशिया, हिजबुल्लाह, हमास एंड हौतीस, और यहां पर यूएसए, नाटो पार्टनर, सम ऑफ द अरब स्टेट्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंट है ईरान और इजराइल में। ठीक है, अब देखो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, अब देखो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन यू कैन से बोथ द कंट्री कैसा था। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है 1979, ठीक है, बिफोर 1979 फ्रेंडली रिलेशनशिप था, दोनों के बीच में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप था। ठीक है, बिफोर इरानियन रिवोल्यूशंस ईरान एंड इजराइल वर फ्रेंड। ठीक है, इरानियन रिवोल्यूशन होने से पहले ये दोनों जो है फ्रेंड थे। ठीक है, बिकॉज ईरान, उसका रीजन क्या था, क्योंकि ईरान जो है ऑयल सप्लाई करता था इजराइल को। ठीक है, उसके साथ बोथ अपोज द अरब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। अरब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो है इजिप्ट है, सीरिया है, इराक है, लिबिया है, अल्जीरिया है, यमन है, सूडान है, उनको जो है अरब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है। उनका गोल क्या है कि अरब का यूनिटी, पैन अरबियन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को अपोज करना, अरब कल्चर और आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो ये मिलकर उनके अपोज में थे। शेयर द इंटेलिजेंस एंड द ट्रेड, ये दोनों के बीच में, इजराइल और ये दोनों के बीच में, कंट्रीज के बीच में चल रहा था। लेकिन द इरानियन मोनार्ची मोहम्मद रजा, ठीक है, मोहम्मद रजा के टाइम पे ये चल रहा था। लेकिन
लेकिन 1979 के बाद जो है ईरानियन रिवॉल्यूशन आया था। उससे पहले कह सकते हो ईरान में मॉडर्निटी वाज देयर। उसका संपर्क यूएसए के साथ भी अच्छा था, उसका संपर्क इजराइल के भी साथ अच्छा था। लेकिन जब ये रिवॉल्यूशन आया था 1979 में, जो मॉडर्निटी की तरफ जो जा रहे थे, तो उसको बंद करके एक कंजर्वेटिव सोच, एक अलग तरह का रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से यूएसए और इजराइल जो है उसके दुश्मन बन गए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आफ्टर 1979 क्या हुआ? बिगिनिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी। उसके बाद क्या हुआ देखो, ईरान डिक्लेयर इजराइल एज द इलीगल स्टेट। उसने कहा जो है ये जो है इजराइल जो है इलीगल स्टेट है। ईरान स्टार्टेड सपोर्टिंग द पैलेस्टाइन ग्रुप, ठीक है, एंड उसके साथ साथ इजराइल बिकम द ईरानियन मेजर। तो उसके बाद जो है दोनों में एनिमी हो गया, था, दोनों में नहीं पटा, ठीक है। अब देखो टाइमलाइन, यहां पर देखो टाइमलाइन ऑफ द इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब तक लड़ाई की बात करें, देखो 1979 में, 1982 में, 2000 में, 2010 में, 18-23 में, 2025 में और रिसेंटली 2026 में भी। आप अगर ब्रीफली देखना चाहोगे देख लीजिए। 1979 में, ठीक है, ईरानियन रिवॉल्यूशंस, ठीक है, हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से डिस्टर्ब हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद 1982 में ईरान सपोर्ट हिजबुल्लाह अगेंस्ट इजराइल। 2000 में क्या होता, इजराइल एक्यूज ईरान फॉर डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन। 2010 में क्या हुआ था, साइबर अटैक, ठीक है, ऑन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2018 से 23 इजराइल स्ट्राइक एन ईरानियन, ठीक है। उसके 2025 में फिर से 12 डे वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। और अभी मैं डिस्कस करूंगा लार्ज स्केल, जिसमें यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जिसमें यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब देखो अब जो चीजें है कि मेजर रीजन फॉर द कन्फ्लिक्ट, अभी क्या क्या रीजन है कन्फ्लिक्ट का, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, ठीक है। पहला रीजन तो है देखो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ईरान थिंक दैट इजराइल नॉट ए लीगल और लेजिटिमेट कंट्री, ठीक है। ईरान के हिसाब से जो एक तरफ से कह सकते हो इजराइल जो है एक लीगल कंट्री नहीं है, ठीक है। और मतलब एक तरफ से इजराइल सोचता है कि ईरान जो है उसके लिए खतरा है, दोनों में नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। दिस इज द आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट। न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या है, ठीक है, ऑलरेडी इजराइल के पास है, और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट कंट्री के सबसे पावरफुल कंट्री हो जाएगा, इसलिए उसके खिलाफ अपोज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो रीजनल पावर राइवलरी, ऑब्वियसली बात है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, हमेशा पावर राइवलरीज को लेके हुआ है। उसके बाद जो है इजराइल पैलेस्टाइन इश्यूज, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ईरान स्ट्रांगली सपोर्ट द पैलेस्टाइन, ठीक है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, जिसमें ईरान ऑल्सो फंड हमास एंड इस्लामिक जिहाद, ठीक है। मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि हालांकि इजराइल जो है ये जो हमास है, इस्लामिक जिहाद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मानती है, लेकिन उसको हमेशा फंडिंग और हमेशा जो है ट्रेनिंग और हमेशा जो है गाइड जो है कौन करता है, ईरान करता है, ठीक है। अब रिसेंट वॉर में देखिए, रिसेंट में क्या इंसिडेंट हुआ था, देखो रिसेंटली जो है पहला चीज है रिसेंटली कि फरवरी 2026 में, ठीक है, फरवरी 2026 में जिसको कहा गया है ऑपरेशन लायन रोर, ठीक है, जिसमें उन्होंने टारगेट किए थे, इजराइल और यूएसए ने मिलिट्री बेस, मिसाइल फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने जो है पूरी तरह से अटैक किया था, ठीक है। अटैक की वजह से क्या हुआ था, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, उसका ईरान रिटेलिएट, ईरान ने भी इजराइल के ऊपर, यूएस बेस के ऊपर और गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक किया था उसके बदले में। और अब देखो मैं सीरीज ऑफ इवेंट में बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हुआ था अभी, ठीक है। ईरान रिटेलिएशन, देखो सबसे पहला जो है इजराइल, फर्स्ट पॉइंट में देखो इजराइल, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है एक एक करके पॉइंट वाइज में आप लोगों को शो कर रहा हूं, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट है इजराइल, ईरान लॉन्च जो है मिसाइल अटैक ऑन इजराइल सिटीज एंड मिलिट्री बेस्ड, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन सा कंट्री पे ईरान जो है रिटेलिएट किया था, कौन कौन सा कंट्री पे, तो टोटल 8 कंट्री, मेजर 8 कंट्रीज पे, जैसे कि उसमें से इजराइल है, बहरीन है, कुवैत है, कतार है, यूनाइटेड अरब्स है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है और इराक है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है यूएस बेस्ड जो मिलिट्री कैंप था, ठीक है, यूएस बेस्ड, वो सब एरिया पे जो है
ईरान ने जो है रिटेलिएट किया, एक तरफ से उनको जो है जवाब दिया है, जवाबी हमला दिया है उनके अटैक के बाद। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने पिक्चर आप लोगों को दिखाया था जहां पर यूएस और इजराइल ने पहले अटैक किए थे, ठीक है, ये सब ईरान के एरियाज में। उसके बदले में जो है ईरान जो है ये सब एरिया पे मैंने दिखाया था आप लोग को, बहरीन, कतार, जॉर्डन, ये सब पे अटैक किया था। ये चीजें भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, सो ये जो चिक्कर है। ठीक है, अब देखो अब 2026 में क्या क्या इंसिडेंट हुआ था एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल बातें हैं। फर्स्ट है, ठीक है, एक है मेजर अटैक। ठीक है, पहला अटैक हुआ था, कब हुआ था? 28 फरवरी 2026 में यूएसए और इजराइल ने अटैक किया था। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ था? डेथ ऑफ ईरान लीडर। ठीक है, सुप्रीम लीडर दैट इज अली खेमेनी का डेथ हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? रीजनल इंपैक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्विकली मिडिल ईस्ट में स्प्रेड हो गया था। उसके बाद जो है ईरान ने अपना रिटेलिएशन किया, उसके साथ उन्होंने जो है ड्रोन अटैक किया था। ठीक है, उसके बाद जो है जॉर्डन यस बेस इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है हजाबुल्ला ने ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, 2 मार्च में। ठीक है, लेबनान की तरफ से, मतलब इजराइल के खिलाफ। उसके बाद जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद जो है ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है ओवरऑल रिजल्ट। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल रिजल्ट में ये है कि जब तक लड़ाई चलता रहेगा पूरे देश को जो है, मतलब एक तरफ से ऑयल की क्राइसिस होंगे। अब तो चल रहा है, अब खत्म नहीं हुआ है, बट जब तक चलता रहेगा ऑयल की क्राइसिस होंगे और लंबा दिन तक चलेगा और भी ज्यादा क्राइसिस होंगे। ठीक है, सो यू कैन से, सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉर बिटवीन, यू कैन से, इजराइल एंड ईरान। ठीक है, हालांकि अब भी जो है वॉर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आने वाले टाइम पे और भी चीजें चलेगा। बट एक चीज और बता देता हूं यहां पर कि उसका जो है इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड, क्या इंपैक्ट हुआ वर्ल्ड में। देखो मिडिल ईस्ट कंट्री जो है 30 से 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल जो है ये करते हैं अपने पास। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ऑयल प्राइस में इंक्रीज हो सकता है, ग्लोबल इन्फ्लेशन हो सकता है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकता है। जो कंट्री के पास है 30 से 35% तक, ठीक है, ऑयल प्राइस कंट्रोल वही कर सकता है एक तरफ से, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन होगा और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने का चांसेस है। दूसरा क्या है? ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व यूएसए, नेटो, गल्फ कंट्रीज, बड़े लेवल पे वार भी बढ़ सकता है। ठीक है, और इंपैक्ट ऑन इंडिया, देखो पहला चीज है एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट में इंक्रीज ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया वर्कर इन द गल्फ कंट्रीज। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंडियन इन गल्फ कंट्रीज लाइक यूएसए, कतार, ये सब में इंडियन काम कर रहे हैं, तो उनको इंपैक्ट पड़ सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज आज यहां तक है। हमने डिस्कस किया कि दोनों में क्यों लड़ाई हो रहा है, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ उसका इंपैक्ट जो है वर्ल्ड के ऊपर क्या है, उसका इंपैक्ट जो है इंडिया के ऊपर क्या है, उसके साथ साथ कौन कौन सा कंट्री जो है सपोर्ट करते हैं दोनों कंट्रीज को, इजराइल को या ईरान को। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस किया। आने वाले चीज में और भी वीडियोस लेके आऊंगा, ऐसे ही मजेदार वीडियोस बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।